हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च मंथ की एंट्री। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फरवरी का देख लिया था। आज से हम मार्च का स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टैली हमने पहले ही ओपन कर रखा है और क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया, मिस्टर शर्मा परचेस ए वाटर कूलर फ्रॉम केंट हाउस कीपिंग से ऑन क्रेडिट, उधार में लिया है। कितना का? 7,400 का उन्होंने लिया है वाटर कूलर, और उसका इंस्टॉलेंस चार्ज दिया है उन्होंने 600 रुपया। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, मतलब उन्होंने हो सकता है अल्लाह को वहाँ पे फिटिंग विटिंग करवाया हो, तो उसके लिए उन्होंने कितना दिया है? 600 रुपया दिया है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? देखिए इन्होंने किना गया वाटर कूलर, तो हमारा डेबिट में क्या हो जाएगा? वाटर कूलर। और ये हमारा क्या है? फिक्स एसेट है, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी? 5 साल की है, तो फिक्स एसेट है। ठीक है, लेकिन फिर से एक और डेबिट होगा, वो क्या होगा? जो उन्होंने चार्ज दिया है इंस्टॉलेशन चार्ज, ये जो होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये है खर्चा जो उन्होंने चार्ज लिया है। और क्रेडिट में हमारा क्या होगा? तो क्रेडिट में हमने पैसा तो दिया नहीं है, तो हो जाएंगे केंट हाउस। केंट हाउस जिनका लेजर बनेगा, और ये जाएंगे सैलरी क्रेडिटर में। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। और इसकी एंट्री कितनी होगी, कहाँ होगी? तो उधार वाली एंट्री है तो जनरल में होगी। तो पहले तो F2 करते हैं और इसकी डेट चेंज कर लेते हैं। हमने पिछले महीने डेट नहीं चेंज किया था, तो इस महीने कर लेते हैं 3 मार्च। ठीक है, और हम चलते हैं जनरल वाउचर। तो ये आ गया। अब डेबिट में हमारा क्या होगा? तो डेबिट में अल्ट सी, और हम बनाते हैं वाटर, WATER वाटर कूलर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड असिस्ट, इंटर इंटर एक्सेप्ट। और ये कितने का? तो 7400। ठीक है, और एक और डेबिट होगा, तो वो किससे? तो अल्ट सी कीजिए, और यहाँ पे हमारा बना क्या है? इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। और टेली में पेस्ट करने के लिए क्या होता है? अल्ट कंट्रोल वी। ठीक है, सिंपल है। और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल से ए। और ये भी हो गया, इसको हमने दिया 600। तो अब क्रेडिट में क्या होंगे? तो क्रेडिट में होंगे केंट हाउस, तो अल्ट सी, और हमने बनाया ENT केंट, HOUSE हाउस। और इसको हमने रख दिया सैलरी वाला क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर, कंट्रोल ए। तो पूरे कितने से हो गया? ये पूरा हो गया 8,000। ठीक है, मतलब ये 8,000 का हमने ले लिया, इंटर एक्सेप्ट हो गया। ये अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा रिसीव बेचे कितना? 20,000 का फ्रॉम जॉय इन्फो कम से। तो चेक रिसीव हुआ है तो रिसीव में जाएंगे। किससे रिसीव हुआ है? तो जॉय से रिसीव हुआ है। कितने का? 20,000 का। देखिए इनका 20,000 बाकी था और 20,000 मिल भी गया, तो हमारा क्या हो गया? पैसा पूरा हुआ। ठीक है, चेक मिला है तो बैंक इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। फिर से अगला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इशू चेक सैलरी। तो सैलरी इशू किया गया है, तो इसमें हमको कोई देखने की ज़रूरत तो है नहीं, सैलरी हमें पता ही है कितना में दिया जा रहा है। तो कहाँ गया हमारा पेमेंट? ये बार बार क्या हमारा पेमेंट, और इसे यहाँ पे दिया जाएगा सैलरी, और कितने का? 15,500, और बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिस्टर शर्मा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। यहाँ पे भी क्या हुआ है? पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो सिंपल पेमेंट में हम रहेंगे और विड्रॉ वाला लगाएंगे। और इन्होंने कितना का निकाला है? तो 4500 का, तो 4500 इंटर। और यहाँ पे इन्होंने किससे निकाला है? बैंक से निकाला है, तो हम क्या करेंगे? बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे बस, कंट्रोल के साथ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा पेड 3,000। 3,000 इन्होंने किसके लिए पेड किया? तो रेंट के लिए पे करते आए हैं, तो रेंट के लिए पे किए हैं। फिर से यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया रेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने अमाउंट डाला, और इन्होंने किससे पे किया है एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैश पे किया है, तो हम भी कैश लिख दे रहे हैं, सिंपल, और कंट्रोल ए। ये एंट्री तो बार बार आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा पेड कैश फरवरी का, और क्या पे किए? इलेक्ट्रिक चार्ज 1,100 रुपया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज सर्च कीजिए 1100। कैश से पे किए तो कैश। ठीक है, इसके बाद से क्या है, मिस्टर शर्मा पेड मेंटेनेंस चार्ज के लिए, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज के लिए उन्होंने 750 रुपये पे किया है, तो इन्होंने ऑफिस चार्ज के लिए 750 रुपये पे किया, तो ऑफिस एक्सपेंस 750। उन्होंने कैसे पे किया या चेक, वो देख लेते हैं। तो कैश पे किया, तो कैश सेलेक्ट कीजिए और इंटर इंटर एंड इंटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा पेड कन्वेंस एक्सपेंस, तो फिर वही चीज़, हाँ बैंक कन्वेंस
एक्सपेंस कितना 650 मतलब 650 रुपया, कंट्रोल ए। जो चीज़ें आई हैं बार बार उसको मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। मिस्टर शर्मा रिसीव, यहाँ पे देखिए पैसा रिसीव हुआ कितना 45,000 टुवर्ड कंसल्टिंग रिवेन्यू फ्रॉम जी टेलीफेम। तो देखिए यहाँ पे जब हमको पैसा रिसीव हुआ है तो इनके नाम से कोई मेरे को मतलब है नहीं, ठीक है। कैश रिसीव हो रहा है 45,000 का, तो फिर वही चीज़ यहाँ जाइए रिसीव में कीजिए, और किसके लिए रिसीव हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कंसल्टिंग रिवेन्यू कितना है 45,000 और 1,000 कैश में ही था, तो कैश एक बार और चेक करते हैं फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे कैश ही है, ठीक है। इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। देखिए उसके आगे क्या है, मिस्टर शर्मा पेड इन कैश 1280 रुपया मोबाइल एक्सपेंस, 1280 रुपया मोबाइल एक्सपेंस के लिए। तो मोबाइल एक्सपेंस 1280, और इन्होंने किससे पे किया, अरे हमको पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट, ठीक है। और इन्होंने किससे पे किया वो चीज़ देख लेते हैं। तो उन्होंने किया है कैश से, तो हमने कैश सेलेक्ट किया, इंटर इंटर एंड इंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा पेड कैश 8,000 फॉर टू केंट हाउस कीपिंग, ठीक है। जो यहाँ पे उधार लिया गया था वो यहाँ पे उन्होंने पे कर दिया। तो चलिए बस हमको पे करना है, तो पेमेंट में ही है, हाउस कीपिंग को सर्च कीजिए और केंट हाउस कीपिंग को सर्च कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8,000 रुपया। और किससे हमने पे किया है वो चीज़ बता दीजिए इनको। तो ये हमने किया कैश, तो हमारा क्या हो जाएगा कैश, ठीक है, कंट्रोल ए। इसके बाद है हमारा मिस्टर शर्मा रिसीव ए चेक ऑफ कितना 20,000 का फ्रॉम स्टार कंसल्टिंग। तो इन्होंने चेक रिसीव किया है फ्रॉम किससे, स्टार कंसल्टिंग का। तो हो सकता है इनको हमने उधार दिया हो, तो एक बार देख लेते हैं। रिसीव में चलते हैं, स्टार को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा था स्टार CON के नाम से, तो ये मिल गया। यहाँ पर लिखते हैं 20,000, और इन्होंने चेक रिसीव किया तो बैंक, और इंटर 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 एंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्च महीने का भी ख़त्म होता है, और यहाँ पे हमारा 1 साल का सीजन ख़त्म। और ये इसका डे बुक, जैसे 1 साल में क्यों कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे F2 करके, और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं एक कोड लिखकर अगर इंटर करेंगे तो आप चले जाएंगे 1 अप्रैल 23 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 23 में ही चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, आप बस 1 ईयर का ही कर सकते हैं, मतलब 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ही एक कंपनी में आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप एक नई कंपनी बनाएंगे, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, और इसमें का जो भी लेजर है उसको एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। और चलिए आपको जो भी हमको दिखाना है वो चीज़ें हम दिखा देते हैं। आपको डेबुक दिखाना है तो डेबुक ये रहा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डेबुक आज का नहीं है, कितना है 1 अप्रैल का है। तो हम इसको F2 करते हैं, F2, और इसका चेंज करते हैं 1/3, और हम कर दे रहे हैं 2024, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आज का डेबुक है, जिससे आपको मिला लेना है। और ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस ये रहा आपका, देखिए 1 अप्रैल से 1 मार्च तक का। तो ये रहा आपका 1 अप्रैल और 1 मार्च का ट्रायल बैलेंस, जिसका है 18/19/400। तो एक बार यहाँ से मिला लेते हैं 18/19/400, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें डाउट हो आप मिला लीजिए, जो और भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग वाला जो चीज़ थी, अकाउंटिंग जो था वो चीज़ समाप्त होता है, मतलब जो हमने सर्विस वाली चीज़ें कंपनी हमने किया था वो चीज़ें समाप्त होती हैं। कल से हमारा, कल नहीं, कल तो हम तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना देखेंगे। उसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा इन्वेंट्री, ठीक है, जिसमें हम आइटम क्रिएट करना, आइटम को सेल परचेस करना, आइटम पे GST लगाना, जो भी चीज़ होंगी वो चीज़ों को हम देखेंगे। बाकी आप PDF से सब कुछ मिला लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।